मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं जाफर नगर में जुमेरात जुमा जो भी मुफ्ती साहब का घर दौरा करवाया। जुमा दिन जाफर नगर में हमारे महल्ले में जलसा लगा, तो जलसे की तैयारी में लगा था। थोड़ा सी मैं अपनी जरूरियात के लिए मैं थोड़ा सी इधर मस्जिद की तरफ आया, तो वहाँ मेरे कुछ लोग उठाए मारे लेके चले गए वहाँ से। और जब मैं वहाँ से निकलने के बाद मैं अपने साथी लोग को फ़ोन करा, क्या मेरे साथ ऐसा तो वो आ जाए जरा सी। वो लोग आए और वो लोग आमदार को फ़ोन लगाए, आज का जो मौजूदा आमदार है उसको फ़ोन लगाए। तो उसका फ़ोन आया मेरे को, बोले यार पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में आओ। तो मैं वहाँ गया, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में जो था मैं बताया, लेकिन मैं वहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, नाम उन्हीं ने लिया है। मैं किसी पार्टी का वहाँ पे नाम नहीं लिया था, तो खाली इतना बोला गया था। मैं बोला था यार मेरे को सुनो, मुझे मारे। मुझे क्या थी आपको मारने की? मतलब वो मेरा जाति झगड़ा था, मेरा जो लेन देन था वो मामला था, आपका लेन देन था? मेरा लेन देन था वो मामला। तो क्या इसको आमदार साहब ने सियासी रंग दिए क्या? आमदार साहब सियासी रंग दिए, आमदार साहब खुद दोगले। मैं मानता हूँ क्योंकि मैं आज 1994 से उनके साथ में था, साना बसाना हर चीज़ में उनके साथ में चला हूँ। लेकिन आज मेरे ऊपर जब पड़ी है तो मैं इतवार के दिन से हॉस्पिटल के घर पे गया। एक कोई वर्कर अगर आ गया मेरे घर पे मैं जिंदगी गुजारने कर लूँगा। आप अभी मुस्तकीम भाई के पास आए? मैं मुस्तकीम भाई के पास आया हूँ, मेरा साथी आमिन भाई है। मैं भी उनसे दुश्मनी लेके उनके साथ में था। उन्होंने मुझको फ़ोन किया था क्या ठीक है तो मुफ्ती साहब का खास है, मैं तेरे ऊपर दबाव नहीं डालूंगा, ये नहीं करूँगा। उसकी रिकॉर्डिंग बोलेंगे वो सुना भी सकता हूँ मैं। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं तेरे ऊपर दबाव नहीं डालूंगी, तो हमारे साथ रहे। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आमिन भाई को बोला, आमिन भाई मेरे को इंसाफ चाहिए। जो आदमी एक मौजूदा आमदार एक मोबाइल नहीं दिला सकता, वो क्या मेरे साथ कुछ कर सकता? तो इंसाफ तक ही रहेगी कि समाजवादी में समाजवादी में शमूलियत इख्तियार करूँगा। मालेगांव शहर में असेंबली इलेक्शन का प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कामकाज कर रही हैं। उनका जो इशू है, जो मुद्दा है, उस पर बातचीत कर रही हैं। हम हमेशा से ये बात बोले हैं कि मालेगांव शहर में आसिफ शेख खानवादे से मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ रही है, और ये कभी भी उनकी गुंडागर्दी या वो अगर शहरियान को कोई तकलीफ़ देते हैं तो ये एमएलए रहते हुए भी इनकी वो ताकत नहीं है कि लोगों को इंसाफ दिला सकें। और यही बात हकीकत है। ना फ़िरका परस्तों से लड़ने की उनकी ताकत है, ना इस शहर में गुंडागर्दी से लड़ने की उनकी ताकत है, ना ही किसी को कानूनी तौर पे कोई इंसाफ दिला सकते हैं। इलेक्शन के दौरान ही एक जलसा था जाफर नगर में उनका। उस जलसे के बाद ये हमारे साथ इम्तियाज़ भाई बैठे हैं, इम्तियाज़ हरिया के नाम से जो शहर में जाने जाते हैं, उस हिस्से में जाने जाते हैं। इनके साथ मारपीट का एक वाक़या हुआ। उस वाक़ये के बाद मौजूदा एमएलए 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में धरना दिए। आप लोग देख रहे होंगे, मैं हर जलसे में एक बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी थी इंसाफ के लिए, कि 24 घंटे में अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम जो है शिवाजी मुजस्समा या गांधी मुजस्समे के पास धरना देंगे और हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। मगर ये शख्स मुझसे आकर मिला आमिन भाई के ज़रिए और ये बोला कि यार वो मौजूदा एमएलए इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। वो इंसाफ दिलाना या गुंडागर्दी के खिलाफ उनकी कोई पुलिस या प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है। इसलिए ये मेरे पास आए। मैंने इनसे ये कहा कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है, हर बात का अपना मतलब है, इलेक्शन होने दो, मैं कानूनी तौर पे तुमको क्या इंसाफ है वो करवा के दूंगा। मगर इनको यहाँ बैठाने का मकसद एक ये है कि जिस ताकत से वो कोशिश किए, जिस ताकत से वो धरना दिए और जिस तरह की बात बोल रहे हैं, इस शहर में अगर गुंडागर्दी, मनसियात, इस तरह की बुराई है तो उससे अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी के लीडरान इंसाफ दिला सकते हैं, शान हिंद इंसाफ दिला सकती है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि इस शहर में हमारा दबदबा है। अगर हमारे किसी वर्कर को किसी ने कुछ किया होता तो ये शहर को मालूम है कि हम क्या किए होते। मगर मौजूदा एमएलए की बिल्कुल ताकत नहीं है, इलेक्शन पे उनका बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। और आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो रियासती इलेक्शन हो या मुल्की इलेक्शन हो,
डिपार्टमेंट, सरकारी अमला हालात देख के आदमी की बात सुनता है कि किसकी क्या ताकत बनने वाली है, कौन क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं सरकारी रिपोर्ट भी ये है कि समाजवादियों का कद बहुत बढ़ गया है और ये इलेक्शन जीतने की तरफ हैं, और जो हारने वाला होता है उसकी प्रशासन कभी सुनता नहीं है। और यही वजह है कि इतना धरना देने के बाद भी प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी, और किसी को गिरफ्तारी छोड़ो उसमें नाम भी आरोपी का नहीं लिखवा पाए। इतने कमज़ोर एमएलए मालेगांव शहर की तारीख में नहीं मिले हैं। इसलिए शहरियान गौर करें कि इस शहर में गुंडागर्दी, मनसियात और दूसरी बुराई को अगर कोई ख़त्म कर सकता है, गरीबों को कोई इंसाफ दिला सकता है, अगर किसी के साथ, किसी मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो सिर्फ हम ही हैं, निहाली ही है जो इंसाफ दिला सकता है। इसलिए ये हमारे पास आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने सही वक्त पे मुफ्ती इस्माइल को पहचान लिया, और यही पहचानने की ज़रूरत आज पूरे शहर को है। अभी आपने कहा कि जो है आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ है। कल जो है एक जलसा हुआ, उसमें अब्दुल मालिक ने कहा कि आसिफ शेख और मुस्तकिम डिग्निटी की मिली जोड़ है, यही वजह है कि उसको सामने रहते हुए कुछ किया नहीं गया और मुझ पर जो है इतना। यही हमारे, वो खुद मानते हैं कि हमारा दबदबा है, सामने रहते हुए और नहीं रहते हुए। ये आसिफ शेख और उनको पता है कि अगर मेरी बात जाने तो हमारे वर्कर को भी अगर वो कुछ करेंगे तो हम जमहूरी तौर पे और कानूनी तौर पे इंसाफ दिला सकते हैं। अब्दुल मालिक खुद, उनको 3 गोली लगी मालेगांव शहर में। कोई आम आदमी को भी अगर एक गोली या 307 बनता है तो मैं जेल में रहा हूँ साल, 1.5 साल, 2.5 साल, लोग छूटते नहीं है। क्या वजह थी ऐसी कि 2 महीने में आरोपी छूट गए? इनको या तो कानूनी समझ नहीं है, या इनका जो नुमाइंदा है जिसको ये अब अपना लीडर मान रहे हैं, 5 साल जिसको गाली देते रहे, ये बोलते रहे कि ये ऐसा है वो ऐसा है, अब अगर वो उनको अपना लीडर मान रहे तो उनकी कमजोरी है, या फिर अब्दुल मालिक की खुद आसिफ शेख खानवादे से सेटिंग हो गई। देखो कोर्ट में 3 ही चीज़ होती है, या तो तुमको कानूनी तौर पे समझ नहीं है, तुम्हारे वकला सही नहीं है, तुमको समझ नहीं रहा, या आमतौर पे बोलते हैं कंप्रोमाइज़ होकर बेल हो जाती है, ये तरीका है, या तुम्हारी पकड़ प्रशासन पे नहीं है। तो अब ये तो मालिक, अब्दुल मालिक ही इसका जवाब देंगे कि ये तीनों में से क्या वजह बनी। अगर अब्दुल मालिक मेरे पास आए होते तो मजाल नहीं है कि 2 साल वो लोग छूट गए होते।